हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सीटेट में मैथ्स का 30 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे मैथ्स में हम अपना 25 प्लस स्कोर करें। तो इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट और प्यार की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आगे भी आप मुझे जाने में प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं सीटेट एग्ज़ाम की बात करूँ तो आपका जो सीटेट का पेपर है वो 21 जनवरी को होने वाला है। तो अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरा जो मैथ्स है वो मैं आपको स्कोर दिखा दे रही हूँ कि मेरे सीटेट पेपर 1 में और सीटेट पेपर 2 में कितने मार्क्स थे। आप उसमें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको मैथ्स का नाम सुनकर ही डर लगता है कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सीटेट के जो पेपर 1 होते हैं उसमें आपके जो 15 मार्क्स के मैथ्स होते हैं वो आपके बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो उसमें हम स्कोर कैसे करें, और 15 मार्क्स का जो पेडागॉजी होता है उसमें स्कोर कैसे करें। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे पेडागॉजी का। जो आपने सीडीपी पढ़ा है तो कुछ क्वेश्चंस तो आप उसके थ्रू भी सॉल्व कर लोगे, बट मैं आपको बोलूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स पैडागोगी के भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि जो सीटेट में क्वेश्चंस होते हैं ना वो सेम पैटर्न के ही आपको देखने को मिलेंगे, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज होता है। तो आप पैडागोगी में उसके थ्रू अपने मार्क्स अच्छे ला सकते हो। और अगर मैं मैथ्स के क्वेश्चंस की बात करूँ तो देखिए, जो उसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक मैथ्स के होते हैं। तो उसमें से जो 7-8 क्वेश्चंस होते हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखिए, उसमें एक तो क्वेश्चंस आपको एलसीएम एचसीएफ से देखने को मिलेगा, एक एडिशन से तो आपको ज़रूर मिलता है देखने को। उसके बाद अगर हम देखें तो आपको नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन है मैथ का, बेसिक मैथ, आप उसको उठा के ज़रूर देखिए। उसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो 15 में से अगर मैं बताऊँ तो आप 8 से 9 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लोगे, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल ईजी होता है। तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ होता है, नहीं। वो क्वेश्चन सेम पैटर्न के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे तो आपको उसी के आसपास, मतलब उसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपना मैथ्स में अगर चाहो तो 25 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं अपनी पेपर की बात करूँ तो मैंने भी 7-8 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व कर दिए थे, क्योंकि उस पेपर में अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो उसमें डेसिमल के क्वेश्चंस थे, असेंडिंग डिसेंडिंग के क्वेश्चंस थे, एडिशन के क्वेश्चंस थे, और रेशनल नंबर से भी कुछ क्वेश्चंस थे, और नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चंस थे। तो इस टाइप के जो ईजी क्वेश्चंस थे वो मैंने सॉल्व कर दिए थे। और जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड थे या फिर मैं मॉडरेट कहूँ तो वो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हुए थे, तो वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया था। तो ऐसे मेरे भी मैथ्स में 20 प्लस ही मार्क्स थे। और आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है, इसलिए मैं आपको बार बार यही सजेस्ट कर रही हूँ कि आप पेपर ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस मत कीजिए। आप अपना पेपर ऑफलाइन मोड में ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसके साथ जो क्या होता है, हमारी टाइम मैनेजमेंट भी सही से चलती है। और आप अपना जो OMR सीट है उसको फिल करना घर पर ही सीख लीजिए, क्योंकि OMR सीट फिल करना सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद हमें तो ऑलरेडी एग्ज़ाम का टेंशन होता है, उसके बाद वहाँ पर हम पैनिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा OMR सीट गलत होने के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए आप अपना OMR सीट घर पर ही फिल करके एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना। और आपको अगर सीटेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।